बुंदेलखंड में जिस समय सूखा पड़ी थी, हमें किसानों की मदद करने का मौका मिला था, किसानों की मदद की थी, पूरी सूखा के समय पर मदद की। और हम लोगों ने समाजवादी पैकेट बंटवा करके बुंदेलखंड की गरीब जनता को मदद करने का काम किया था। हमें जहां पर आलू देना पड़ा आलू दिया, चावल भी दिया, आटा भी दिया, और हम लोगों ने उस समाजवादी पैकेट में घी भी रख दिया और मिल्क पाउडर भी रख दिया और लगातार अपने गरीबों की मदद करने का काम किया। अपनी माताओं बहनों को 500 रुपए समाजवादी पेंशन भी दी, समाजवादी पेंशन दी। अपनी गरीब माताओं बहनों को जिनको पेंशन नहीं मिली थी, 500 रुपए समाजवादी पेंशन दे रहे थे। और आज देखिए क्या हाल है। ये तो वो काम थे जो 4.5 साल पहले हुए थे समाजवादियों की सरकार में, और आज जैसे ही बुंदेलखंड हम लोग पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने संदेश देने का काम किया और कहा कि अब पेट्रोल 100 रुपए बिकेगा, इससे नीचे नहीं बिकेगा। बताओ 100 रुपए पेट्रोल हो गया कि नहीं हो गया? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो महंगाई कम करना चाहते थे, आज पेट्रोल 100 रुपए बेच रहे हैं, डीजल भी चल दिया पीछे। हमारी बुंदेलखंड की जनता सरसों पैदा करती है, मदद हो तो और सरसों पैदा कर देगी। बताओ जब खाने के लिए सरसों का तेल लेने जा रहे हो तो कितना महंगा हो गया, बताओ आप। सरसों का तेल महंगा, दालें महंगी, खाने पीने का सामान महंगा, और अन्ना प्रथा खत्म करने के लिए अरबों रुपया निकाल लिया बजट का, अरबों रुपया निकाला है बजट का भारतीय जनता पार्टी ने। अरबों रुपया गाय मां की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, अन्ना प्रथा खत्म हो जाए उसके लिए अरबों पैसा निकाल दिया। बताओ हमारे किसान भाइयों, गांव में रहने वाले लोगों, हो रहे बर्बाद कि नहीं हो रहे? और योजना का पैसा लूट लिया। हमारे किसानों को भरोसा दिलाया, यही बुंदेलखंड के किसानों को जो जैसे तैसे एक फसल ले पा रहे हैं, दूसरी फसल नहीं ले पाते, जिसके कारण गरीबी है, जिसके कारण पलायन करना पड़ रहा है, जिसके कारण मजदूरी करनी पड़ रही है। दूसरी फसल हमारा किसान नहीं ले पा रहा बुंदेलखंड में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आय दोगुनी करेंगे। बताओ किसान भाई बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, सब पे खेत है, किसान हैं। कौन सी फसल की पैदावार आपको आय दोगुनी दिला रही है, हमें बताओ आप। किसी फसल की आय दोगुनी हो गई हो और महंगाई दोगुनी कर दी, आपकी आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई दोगुनी कर दी। ये है भारतीय जनता पार्टी। और जो सामान खरीदने जा रहे हो, डीएपी, बताओ डीएपी खाद, और बोरी के खाद वाली बोरी से भी चोरी। कौन कर रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी विजय रथ लेकर के हम लोग निकले हैं। आपने बहुत समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी का। बुंदेलखंड की जनता ने जितना समर्थन कर सकते थे उतना समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी का। किसी को एक सीट नहीं जीतने दी यहाँ की जनता ने, क्योंकि जनता को पता था, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके किसानों की आय दोगुनी कर देगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी। लेकिन बताओ 5 साल में आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ है? हमारे बुंदेलखंड की जनता का जिन्होंने बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है, आपके बहुमत को धोखा देने का काम किया है, आपका अपमान करने का काम किया है। आपने सब विधायक जिता दिए।
इन्होंने सब विधायक जिता दिए, सब लोकसभा जिता दी, सब विधायक जीत गए भाजपा के, सब लोकसभा जीत गए। बताओ बुंदेलखंड के हमारे गरीब किसान भाइयों आपको क्या दिया उन्होंने? बताओ, विधायक जिता दिए, सांसद जिता दिए, 100 में 100 नंबर दे दिए। और आपको बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया आपको? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, और जो मीटर लगवा करके आपको बिजली के बिल भी महंगे दे दिए। बताओ बिजली के बिल महंगे मिले कि नहीं मिले आपको? समाजवादी सरकार थी तो बिजली के कारखाने लग रहे थे, कोयले की बिजली का कारखाना ललितपुर में लग के तैयार हो गया। यही हमीरपुर यमुना के उस पार एक बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा था। बुंदेलखंड में सोलर पावर, सौर ऊर्जा के बिजली के प्लांट लगने लगे थे। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछो आपने क्या लगाया है यहाँ पर? इन्होंने न कोयले से बिजली बनाई, न पानी से बिजली बनाई, और न सूरज से बिजली बनाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग सावधान रहना, बातों से बिजली बनाते हैं, बातों से बिजली बनाते हैं। ये बातों से बिजली बना रहे हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय काम क्या है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को 2 चीजें पसंद हैं, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। एक बुल और दूसरा बुलडोजर। और इस बार बुंदेलखंड की जनता ने तय कर लिया है कि पहले तो स्टीयरिंग बुलडोजर का उनके हाथ में दे दिया था, इस बार बुंदेलखंड की जनता अपने हाथ में रखेगी बुलडोजर का हैंडल, और भारतीय जनता पार्टी को इतने खिलाफ वोट डालेगी, इतने खिलाफ वोट डालेगी कि इन पर वोटों का बुलडोजर चल जाएगा। बताओ बुंदेलखंड के लोगों, वोटों का बुलडोजर चलाओगे भारतीय जनता पार्टी पे कि नहीं? इन्होंने सब छीन लिया आपका, सब छीना है आपको। और ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में ये जो चिलमजीवी हैं, ये जो चिलमजीवी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। ये जो चिलमजीवी हैं, ये अब वो टैबलेट देने जा रहे हैं, टैबलेट। हम पूछना चाहते हैं, और नौजवान साथी पूछो कि 4.5 साल में कौन सी टैबलेट दी थी? कौन सी टैबलेट देते रहे हम लोगों को जो अभी तक टैबलेट नहीं खा पाए हम लोग? 4.5 साल टैबलेट दिया, कौन सी टैबलेट देने जा रहे हो? इसलिए चिलमजीवी से भी सावधान रहना। बताओ चिलमजीवी से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? और समझ गए होगे कि चिलमजीवी कौन है। इसलिए बुंदेलखंड के साथी भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी काम करना चाहती है, विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है, चाहे वो बिजली के कारखाने हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़क हो, चाहे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो। और अपनी माताओं बहनों को हम बता के जा रहे हैं, पहले तो 500 रुपया देते थे, नेताजी ने कहा था कि माता बहनें अपनी साड़ियां खरीद लें, अपने घर परिवार की मदद करें। इस बार अगर हमें समाजवादी पेंशन 3 गुना भी करनी पड़ी तो अपनी माताओं बहनों के सम्मान के लिए 3 गुना हम लोग देने का काम करेंगे। इसलिए समाजवादी विकास रथ के माध्यम से, समाजवादी विजय रथ के माध्यम से आपसे हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं, आपसे मदद मांगने आए हैं, क्योंकि चुनाव में समय नहीं बचा है, चुनाव में अब समय नहीं है। ये नौजवान साथियों, आप तो चीजें गांव में बैठ करके किसी शहर से चीजें मंगा ले रहे हो,
फोन से चीजें आ रही हैं, फोन से दुनिया सिमट गई है। आजकल जानकारी कोई नहीं छिपा सकता, कोई कुछ कह रहा हो सब जानकारी है। इसे लड़ाई अलग तरह की है, ये जो आने वाले समय में जो संघर्ष है वो अलग तरह का है। भारतीय जनता पार्टी हमारे पिछड़ों को, दलितों को उनका हक सम्मान नहीं देना चाहती। उनका हक और सम्मान छीना इन्होंने, और इसीलिए अभी तक जाति जनगणना नहीं कराई। बताओ, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सब तो यादवों ने ले लिया, सब यादव ले जा रहे हैं। हम उन्हीं से कहना चाहते हैं जो जनता को गुमराह कर रहे हो। आप सभी जातियों को गिन लीजिए, सभी को गिन करके उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दे दो। यही हमारे संविधान में लिखा है, यही हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे, यही हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे। इसलिए इनसे सावधान रहो। हेलो, जो लोग 100 को 112 कर सकते हैं, जो लोग 100 को 112 स्कूलों को रंगा करके अपना बना सकते हैं, शिलान्यास का शिलान्यास कर सकते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर सकते हैं, हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने अपना नाम मत बता देना। अगर नाम बताया तो हो सकता है वो आपको नया नाम दे दें, आपका नाम बदल दें। ये नाम बदलने वाली सरकार, नाम बदलने वाली, काम रोकने वाली सरकार और चीजों को बेचने वाली सरकार, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए। अरे यार, इनका कोई हवाई